नमस्कार, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब में और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ चर्चित मुद्दों के बारे में, जैसे कि एफ़िडेविट कैसे बनाना है, कितने के स्टाम्प पेपर में बनाना है, या तो फिर पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म को ही नोटरी करवा लेने पर काम चल जाएगा। डिग्री डिप्लोमा का क्या माजरा है, कहाँ पर पात्र किया जा रहा है और कहाँ पर अपात्र किया जा रहा है, इसके बारे में भी देखेंगे। साथ ही साथ 50% से कम वालों को पात्र किया जा रहा है या फिर अपात्र। साथ ही साथ 50% वालों को अपात्र किया जा रहा है, फिर पात्र, कहाँ पे पात्र किया जा रहा है, कहाँ पर अपात्र किया जा रहा है और किस बेसिस पर अपात्र किया जा रहा है, इसको भी हम देखेंगे। सहायक शिक्षक का लिस्ट कब आ सकता है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ शिक्षक का सेकेंड लिस्ट कब आएगा, साथ ही साथ शिक्षक का सेकेंड लिस्ट कब आएगा, इस विषय पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले शुरू करूँगा। ये एक पीडीएफ है जिसको मैंने NCTE के वेबसाइट से डाउनलोड किया है। यहाँ से आपको मैं ये बताऊँगा कि 50% का जो माजरा है वो कहाँ से सुलझेगा, कहाँ से वो लोग कौन से नियम को देख करके अपात्र कर रहे हैं फिर पात्र कर रहे हैं, वो हमें यहीं से पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है मैंने NCTE से डाउनलोड किया है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पूरे जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, पूरे अभी तक जितने भी हैं ना, वो सारे इसमें दिए हुए हैं। जितने भी गजट्स हैं उसका भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, पीडीएफ जितने भी कमेटी वगैरह बने थे वो सब का इसमें दिया हुआ है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर इंडेक्स है, ये पूरा सूची, विषय सूची है ना। तो यहाँ पर जो भी अमेंडमेंट हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ये सारे हमारे काम के नहीं हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो काम का है ये वाला आपको मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये पेज नंबर है, यहाँ पे पेज नंबर है आपका ये 95-96 वाला है ना, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वाला अमेंडमेंट इन मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बी अ टीचर। ठीक है, तो एक टीचर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर गजट यहाँ पर दिया हुआ है, ये लेटेस्ट गजट है, आप देख सकते हैं 21/11/2019 का है, एक साल पहले का है ये वाला गजट देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि खंड का में प्रयुक्त कम से कम 50% अंकों के साथ शिक्षा में 1 वर्ष स्नातक बीएड है ना, बीएड शब्द अंक कोष्टक और अक्षर आगे वर्णित शब्द अंक और अक्षरों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे। कम से कम 50% अंक सहित स्नातक और स्नातकोत्तर तथा बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके टीचर बनने के लिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए आपके पास, 50% होना चाहिए स्नातक या फिर स्नातकोत्तर। ठीक है, और बीएड होना चाहिए। ठीक है, बीएड में भी 50 फिर 50% होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और एक बात देखते हैं, यहाँ पर बी में क्या बोला जा रहा है, अंत में खंड ख निम्न परंतु जोड़ा जाएगा यथा, लेकिन शर्त यह है कि स्नातक स्तर पर अंकों की न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदधारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिन्होंने शिक्षा में स्नातक अथवा प्राथमिक शिक्षा में स्नातक अथवा समतुल्य पाठ्यक्रम 19 जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया था। तो जिन लोगों ने 2011 में 19 जुलाई के पहले अगर आपने दाखिला ले लिया था, है ना, स्नातक वगैरह में, तो ये जो नियम है ना 50% आपको ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 50% से कम होगा तो भी चलेगा, 45% होगा तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसा माना जाएगा यह अधिसूचना 19 जुलाई 2011 को लागू कर दी गई है। ठीक है, तो इसी बेस पर मुझे लगता है कि जो 50% है जिनका, है ना, यानी 50% कम है, उनको अपात्र किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारे संघ के पदाधिकारी हैं उन्होंने बात कर लिया है संचालनालय में, और संचालनालय से ये आश्वासन भी मिला हुआ है कि जो 50% से कम वाले हैं उनको पात्र किया जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने ये सबूत के तौर पर आपको दिखाया कि वो किस बेसिस पर इसको आपको अपात्र कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये तो हो गया आपको 50% का मामला। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में इसको अध्ययन करना चाहते हैं तो आप इसे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एफिडेविट कैसे बनवाना है। ठीक है, एफिडेविट बनवाने के लिए आपको कम से कम 20 रुपये से ऊपर वाले स्टाम्प में ही आपको एफिडेविट बनवाना है, और एफिडेविट में निम्न बातों का उल्लेख करना है आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए पहला रो में क्या दिखाया जा रहा है, यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ, यह कि मेरा नाम प्राविधिक चयन सूची शिक्षक जीव विज्ञान या फिर मैथ्स जो भी आपको वहाँ पर लिख सकते हैं, संभाग रायपुर या फिर जो भी संभाग में हुआ है कि ई या फिर टी संवर्ग में हुआ है, इसको उल्लेखित कीजिए। यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की गई समस्त प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं स्थायी जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र सत्य एवं सही है तथा अन्य संलग्न प्रमाण पत्र भी सत्य है, जो कि उपरोक्त दस्तावेज कूटरचित दस्तावेज नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये दिखाना है कि जो भी मैंने दस्तावेज यहाँ पे प्रस्तुत किया है वो सब असली है, वो बिल्कुल भी नकली नहीं है। ठीक है, इसको दर्शाना है। यह कि मेरे विरुद्ध वर्तमान में स्थानीय थाना, तहसील, जिला जो भी हो, तिल्दा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से लेकर भारतवर्ष से किसी भी थाना या न्यायालय द्वारा वर्णित नहीं किया गया है, मैं सजा योग्यता नहीं हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मेंशन करना है। यह कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई जानकारी असत्य पाए जाने पर मेरे ऊपर वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। इस तरीके से आपको 3-4 पॉइंट यहाँ पर देने हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर सत्यापन कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसको फिर आपको नोटरी करवा लेना है और इसे अपने पास रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि कहीं भी हो सकता है, कभी भी मांग सकते हैं, क्योंकि कई जगह ऐसे सुना गया है कि जैसे कल नहीं मांगा जा रहा था, वहाँ आज मांगने लगे हैं आज। ठीक है, आज से। तो इसलिए आप इन सब का तैयारी कर लीजिए। 100 रुपये लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका खर्चा होंगे 100 रुपये। कई जगहों पर सुनने में ये भी आया है कि जो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म था उसी को ही अगर आप नोटरी करवा लेते हैं तो भी वो एक एफिडेविट की तरह काम आ जाएगा। कई संभाग में ऐसे किया गया है, जैसे कि सरगुजा में ऐसे सुनने को आया था, है ना, जहाँ पर इस तरीके से सभी पेजों को, है ना, सभी यहाँ पे एक पेज को किया गया है, ये देखिए दूसरा पेज को भी किया गया है, और यहाँ पर ये 20 रुपये का टिकट भी लगाया गया है। तो इस तरीके से भी आप एफिडेविट करवा सकते हैं, लेकिन वो निर्भर करता है किस सेंटर में आप जा रहे हैं, कहाँ का उप संभाग में जा रहे हैं आप। ठीक है, जहाँ भी जिस भी संभाग में आप जा रहे हैं उस संभाग के अनुसार ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सरगुजा वालों को इस तरीके का वेरिफिकेशन कराया गया है, इस तरीके का एफिडेविट बनवाया गया है। ठीक है, तो आप अपनी बुद्धि, अपनी विवेक से काम लीजिएगा, और हो सके तो सभी प्रकार की जानकारी इकट्ठा कीजिए, और सभी दस्तावेजों को एकदम सही से करेक्शन कर लीजिए, और इसके बाद जाइए। उसके बाद बात आता है 50% को। ठीक है, तो जब जैसे मैंने भी आपको एक वीडियो दिखाया था 50% वाला, वहाँ पे बताया गया कि जो 2011 के पहले वाले हैं उनको 50% अगर कम है तो भी उनको मान्यता दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर बीएड 2011 के बाद किया हुआ है तो आपको अपात्र किया जा सकता है NCTE के रूल के हिसाब से। लेकिन हमारे जो संघ के पदाधिकारी हैं, है ना, जितने भी, तो उन लोगों ने क्या किया है, अभी संचालनालय में बात की है और उन्हें मना भी लिया है, और 50% से कम यानी कि 45% तक के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको पात्र करवाया जाएगा। ठीक है, अगर आपको अपात्र किया गया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको दावापत्ती करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो डरिए नहीं, दावापत्ती कीजिएगा। जैसे आपके पास ऑप्शन आता है दावापत्ती करने का, तो वहाँ पे आप दावापत्ती कर सकते हैं, या फिर पता कर लीजिए कि कैसे किस तरीके से दावापत्ती करना है वहीं से, और उस तरीके से आप दावापत्ती कर सकते हैं। अगर मुझे इस बारे में कोई जानकारी मिलेगी दावापत्ती कैसे करनी है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग। अब देखिए, हमारे संघ द्वारा जो है DPI में आपत्ति दर्ज करा दी गई है इसके लिए, है ना। जो डिग्री डिप्लोमा है उसमें भी कई लोगों को अपात्र किया जा रहा है, और कई जगह पात्र भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मतलब असमंजस की बात आ गई है सभी के ऊपर।
सभी लोगों को असमंजसता खाई जा रही है, क्योंकि किसी संभाग में अलग तरीके से पात्र किया जा रहा है, फिर दूसरे संभाग में अलग तरीके से। सभी तरह जो पात्रता और अपात्रता की मापदंड है वो अलग अलग हो गए हैं, तो एक रूपता है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान होंगे ही, साथ ही साथ हमारे संघ के पदाधिकारी भी परेशान हैं, और इसलिए संघ द्वारा DPI में आपत्ति दर्ज करा दी गई है। एक और बात था कॉमर्स वालों का, जो कॉमर्स वालों को आर्ट में अपात्र किया जा रहा है, ठीक है। और जो डिग्री डिप्लोमा है यहाँ पे देखिए, दुर्ग में तो पात्र किया गया है, शायद अपात्र किया गया है दुर्ग में डिग्री डिप्लोमा को, चाहे वो किसी भी वर्ष में हो, है ना। लेकिन रायपुर में क्या हुआ है, जब अगर क्रॉस हुआ है, मान लीजिए कि लास्ट ईयर और लास्ट ईयर दोनों एक साथ हो गए हैं, तब रायपुर में अपात्र किया गया, लेकिन कई जगह पात्र भी किया गया है। तो ये बड़ा ही विडंबना की बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जो हमारा संचालय है वो सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दे पाया है, जितने भी उप संचालक हैं उनको, है ना, जितने भी संभाग के अधिकारी हैं उनको जो ट्रेनिंग देना था वो ट्रेनिंग नहीं दे पाए उनको, और ये विफलता कही जा सकती है ना। तो ये देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ये दुर्ग का है शायद। स्नातक में वांछित प्रतिशत कम होने के कारण और स्नातक एवं DED एक सत्र में ही होने के कारण इनको अपात्र किया गया है, ठीक है। ये दुर्ग का है, दुर्ग में इस तरीके से अपात्र किया जा रहा है, ठीक है। तो इतने में लगभग आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन आपको डरने की बात नहीं है। आपको ज़रूर ही दावपत्ती करना चाहिए। दावपत्ती करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आता है वो उसके पश्चात आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी आप कोर्ट की शरण न लीजिएगा। अभी भी हमारे संघ के पदाधिकारी इस काम पे लगे हुए हैं, इस काम को पूरा करवाने के लिए जुटे हुए हैं, और अभी उन्हें कुछ समय चाहिए। बातचीत चल रही है, आपत्ति दर्ज करवा दी गई है संघ के द्वारा DPI में, है ना। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, संघ आपके साथ है। अब हम लोग बात करते हैं सहायक शिक्षक के बारे में। सहायक शिक्षक का लिस्ट कब आ सकता है? देखिए, अगर अभी सब सहायक शिक्षक का लिस्ट आता है तो देखिए इसमें घाटा ही होगा आपको, ठीक है। इसलिए जल्दबाजी ना कीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए, 15 दिन 20 दिन कम से कम शिक्षक का कम से कम 2 से 3 वेरिफिकेशन होने दीजिए, 2-3 लिस्ट आने दीजिए। उसके बाद क्या है, लगभग 80 से 90% लोगों का शिक्षक में वेरिफिकेशन हो जाएगा, और उसके बाद वर्ग 3 का अगर होता है तो हम लोग को ज़्यादा फ़ायदा रहेगा वर्ग 3 वालों को, क्योंकि देखिए अगर वर्ग 2 का पहले हो जाता है तो जितने भी वर्ग 3 में जिनका हो रहा है, और अधिकतम से अधिकतम लोगों का हो रहा है, लगभग आधे लोग का वर्ग 3 में हो रहा है और वर्ग 2 में, दोनों में हो रहा है, तो लगभग आधा सीट तो यूं ही खाली हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, आधा सीट ऐसे ही खाली हो जाएगा। तो देखिए हम लोग को फ़ायदा होगा पीछे वालों को, ठीक है। तो इसलिए हमें ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है, थोड़ा धैर्य से काम लेना है, क्योंकि अभी तो हमें नियुक्ति मिलना है नहीं, है ना। तो फिर काहे का हम लोग जल्दबाजी करें, इससे अच्छा है कि थोड़ा सा धैर्य रखिए और पहले वर्ग 2 को पहले हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर वर्ग 3 का धड़ाधड़ से चलेगा, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, 2 से 3 लिस्ट में वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये जो वर्ग 3 का ये फरवरी में ही आएगा, फरवरी की अंतिम या फिर 15 से 20 तारीख के बीच आ जाएगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शिक्षक का सेकंड लिस्ट अब कब आएगा, है ना। सबके मन में ये भी लगा हुआ है कि सेकंड लिस्ट कब आएगा, मैं भी सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट मेरा आया नहीं। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी देखिए, अभी इतने सारे चीज़ों में ये विभाग जो है उलझा हुआ है ना, बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ है। अभी देख सकते हैं बहुत सारे अभी भी गलतियाँ हो रही हैं, अभी वेरिफिकेशन जब हो रहा है शिक्षक में, तो इन सभी जितने भी अपवाद हैं उन सबको ठीक करने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, है ना, रायपुर और जितने भी संभाग के बीच में, वो कोऑर्डिनेशन शायद ठीक से बन नहीं पा रहा है, और उनको सुधारने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि लगभग 2 हफ्ते लग जाएंगे इस लिस्ट को आने में, दूसरा लिस्ट आने में लगभग 2 हफ्ते का टाइम मिनिमम लग सकता है, क्योंकि दावापत्ती होगा अभी, और फिर उसके बाद फिर से लिस्ट बनेगा। तो अधिकतम मैं बोल रहा हूँ कि 2 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ मेरी द्वारा दिए गए जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई भी जानकारी है या फिर कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर वो प्रश्न या फिर जो जानकारी वो मुझे दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।